करता प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नाथ में आंसू उपजती है, खुशियाँ लेकर ले आती है। आंखों में आंसू उपजती है, खुशियाँ लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। नीचे आती है, जाती है, नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मम्मी गाना सुनकर सब लोग खुश हुआ है करके एक और प्रभु धन्यवाद का मौका मिला है। जो मुझे अभी तक नहीं जानता है, मेरा मम्मी था, जहाँ पर बोले 1 साल पहले था नहीं, जो मतलब मम्मी है। जो लोग जानते हैं, मतलब 1 साल पहले मम्मी ब्रेन में एक बड़ा सर्जरी हो गया था, जहाँ पर डॉक्टर्स ने बोला कि मेरा मम्मी बात नहीं करेगा, चलेगा नहीं, उठेगा नहीं, लकवा हो जाएगा। लेकिन उसी अवस्था में मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा माँ को आज बात करने का मौका दिया, चलने का, सब कुछ करने का मौका। ഓക്കെ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെക്കോർഡിംഗ് പ്രൈസ് ദി ലോർഡ് ഹല്ലേലൂയ आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया बीमार उसको छू के चंगे होते हैं पापी उसके नाम पे उद्धार पाते हैं बीमार छू के चंगे होते हैं पापी उसके नाम पे उद्धार पाते हैं सारे जग में वो काम करता है आनंद जीवन वो सबको देता है सारे जगत में काम करता है आनंद जीवन सबको देता है आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया स्तुति प्रशंसा हमारा शुक्र हमारा शुक्र स्तुति प्रशंसा हमारा ईश्वर आदर महिमा हमारा ईश्वर की वो मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हम हालेलुया आओ मिलकर गाए हालेलुया ओ बादलों पर यीशु आने वाला है विश्वासियों को जाने वाला ओ बादलों पर यीशु आने वाला है विश्वासियों को जाने वाला आगमन के लिए तैयार ओ बालों पर यीशु आने वाला ओ विश्वासियों को जाने वाला
वाला, ओ बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले आने वाला। एक और विश्वास कर देते, एक और लगाइए, ओ बादलों पर यीशु आने वाला है, विश्वास। आ रहा है। So हालेलुया। So सब लोगों को या फिर जो है जय मसीह की। उन दिनों वचन आपका जीवन में बहुत अच्छा से काम कर रहा है ऐसे विश्वास करते हैं। कितने लोग मीटिंग के बाद इस वचनों को दोबारा पढ़ा है? थोड़ा थम्स अप दिखा सकते हैं? मीटिंग के बाद वे कितने लोग इन वचनों के ऊपर ध्यान दिया है? ओके, चलो हाथ उड़ा रहा है। या बाकी सब रसोई घर में बिजी हो गया है? बहन लोग सब रसोई घर में बिजी हो गया, वचन पढ़ने का दोबारा देखने का टाइम नहीं मिला। कुछ भाई लोग हाथ उड़ा रहा है। ओके, ओ गुड, एक बहन अंदर से उड़ाया है। आमीन। और जो भाई लोग जो है पढ़ने इन दिनों पर अपना बहनों को भी थोड़ा हेल्प करके उनको भी दोबारा पढ़कर चांसेस जो है भाई लोग थोड़ा सा दे रहा है बहन लोगों को भी। ठीक है, तो लॉकडाउन के समय एक दूसरे को सहायता करने बहुत अच्छा होता है। हालेलुया। सो यानी प्रभु आशीष है आप लोग। मैंने वेटिंग रूम ആരെങ്കിലും നോക്കണേ കണക്ട് മീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് റിക്വസ്റ്റ്। ओके, सो हर एक लोगों के एक बार फिर धन्यवाद देते हैं। आप लोग परमेश्वर की दया से चंगा है, हम विश्वास करते हैं और आप लोगों के चेहरे को देखकर विश्वास करते हैं आप लोग सब अच्छा है। आमीन, हालेलुया। सो प्रभु आशा करे दिख रहा है परमेश्वर को वचन की बातों में जो है हम लोग जो है सुन रहा है। ये सारे बातें जो है आप लोगों का जीवन के अंदर और भी आशीष को ले बुलावा है। उस बुलावा जो है सही रीति से पूर्ति होने के लिए प्रभु यीशु आपको सहायता करेगा। जैसे पौलुस ने कहा है, जो काम प्रभु यीशु आपके ऊपर में शुरू किए हैं वो काम मसीह यीशु आने तक जो है पूर्ति होना है। वो प्रभु का इच्छा है, वो प्रभु हम सबसे चाहता भी है। हालेलुया। तो मैं आज जो है एक विषय के बारे में जो है बात करना चाहते हैं और कुछ बातों को जो मुझे मैंने जो सीखा है उस बातों को आपको भी थोड़ा सा बताने के लिए चाहता है। हम लोग सब क्या करते हैं? वायदा करता है, एक दूसरे से वायदा करता है, अपने पड़ोसी से वायदा करता है और पति पत्नी को भी वायदा देता है और हम जो है यीशु से भी वायदा करता है। और जो है इस वायदा बहुत बार हम जो वायदा करते हैं उस वायदा को हम अपने जीवन में पूरा नहीं करता है। हम पहला कुछ दिन करने के लिए सोचेगा, उसके बाद भूल जाएगा और उसके बाद में ये वायदा पूर्ति करना बहुत कठिन आपको लगेगा। और ऐसे क्या करते हैं बहुत सारे लोग जो वायदा यीशु से करते हैं उस वायदे को पूरा ना करते हुए वो उसको क्या करते हैं, हम उसमें जो है दूर चला जाता है। लेकिन प्रभु ने कभी हमसे वायदा करने के लिए नहीं कहा है। बाइबल में कहीं भी पढ़ते हैं वहां पर परमेश्वर हमसे ये नहीं लिखा है कि तुम मेरे साथ वायदा करो, और लेकिन जो है प्रभु ये कहा है कि तुम लोग जो है तुम मेरे
पीछे चलना है, मेरे वजन के आधार पर चलना है। और जब हम वजन के आधार पर चलता है तो परमेश्वर की जो वायदा को हम पूरा भी करता है, ऑटोमेटिकली वो पूरा होता है। लेकिन कभी कभी कुछ वायदा होता है, हम लोग जो लेता है, लेने के बाद पहला 1-2 दिन में बहुत एनर्जेटिक होता है, बहुत उत्साह होता है। उसके बाद में जो है धीरे धीरे क्या करता है, उस वायदे से हम हट जाता है। ताकि क्या होगा, जो उस प्रभु आपके अंदर कुछ काम करना चाहता था, वो काम आपके अंदर जो है पूरा नहीं कर पाता है और आप लोग जो है उसमें से अधूरा रह जाता है। और मैं बाइबल मैं आपको बताना चाहता है, जब वजन को पढ़ते हैं, वजन को निकाल देते हैं, प्रेरितों का काम में जब आता है, प्रेरितों का काम 4 अध्याय, नहीं तो प्रेरित उसका 5 अध्याय को हम निकालेंगे। प्रेरित उसका 5 अध्याय, 5 अध्याय का शुरुआत का 1 से लेकर जो सबके लिए है, ऐसे एक भावना वहां पर हुआ। और इसी के समय पर तो ये भावना जब सबके अंदर आया, तो ये हनीनिया और सफीरा भी सोचा, बाकी सब लोग ऐसे किए तो क्यों ना हम भी ऐसे करेंगे, हम भी जो है यीशु के लिए कुछ करना है, यीशु के सेवा के लिए कुछ देना है कर ये लोग भी अपना जमीन को भेजा। ठीक है, तो मैं आपको एक बात आपको बताना चाहता है, जो कुछ आज हमारा हाथ में है, ये सब कुछ परमेश्वर ने आपके हाथों पर दिए हैं। प्रभु ने हमें, हम लोग जो है बच्चा था, पढ़ने के बाद जो है कुछ लोग नौकरी किया, कुछ लोग जो है बिजनेस करना शुरू किया है, कुछ लोग खेती बाड़ी करना शुरू किए हैं, अपने मेहनत से क्या किया है, आप लोग जो है कुछ ना कुछ कमाना शुरू किया है। लेकिन उस मेहनत के पीछे परमेश्वर का आशीष भी है। वचन में ऐसे लिखा है, हम परमेश्वर की आशीष से धन आता है, मनुष्य के प्रयत्न से कुछ भी नहीं आता है। मतलब हम प्रयत्न करता है, लेकिन उस प्रयत्न करने वाला चीजों के ऊपर वो आशीष के रूप से हमारे हाथों पर आना है, तो उसमें परमेश्वर की आशीष होना बहुत जरूरी है। ओके, तो क्या किया है, तो ये लोग भी क्या किए हैं, ये उनका जमीन, यानी वो जमीन उनका है, किसी और का नहीं है। लेकिन ये जमीन जब इन्होंने भेजा, वो किसके नाम में भेजा है, यीशु यानी परमेश्वर के नाम में भेजा है, यानी परमेश्वर के लिए देना है करके भेजा है। जब ये जमीन अपना था, वो लोग उसमें खेती करता था, उसमें जो खेती करते थे, जो उसमें से जो कुछ आता था वो लोग अपने लिए इस्तेमाल किया जाता था। कभी भी कोई भी व्यक्ति, कोई भी यीशु के चेले उनके पीछे नहीं गया है, कोई भी नहीं गया है। लेकिन जब इसके हृदय के अंदर एक बातें आया है, नहीं मुझे कुछ करना है, मुझे यीशु के लिए कुछ देना है, परमेश्वर के काम के लिए मुझे कुछ देना है कर जो विचार जब उसके अंदर में आया, उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, इसलिए क्या किया है, उन्होंने अपना जमीन को वहां पर बेच दिया है। तो ये जमीन भेजा किसके नाम पर भेजा है, वो परमेश्वर के नाम में भेजा है, क्योंकि इसमें से जो मुझे मिलता है वो परमेश्वर के लिए मुझे देना है कर वो समझदारी से वो लोग जो है उस जमीन को भेजा। तो इसलिए जब क्या किया है, अनन्यास ने, सफीरा ने उसको भेजा, भेजने के बाद क्या किया है, उसमें से एक हिस्सा, मान लो उनको 2 लाख रुपए मिला, उन्होंने सोचा चलो कोई बात नहीं, हम 1.5 लाख रुपए देंगे, 50,000 रुपया अपने पास रखेंगे, सोच के कुछ हिस्सा जितना भी मिला है उनमें से एक हिस्सा वो अपने लिए रखा। उन्होंने क्या सोचा, कोई नहीं देखा है, क्योंकि ये जो है हमने निर्णय लिया है, अपना है, तो इसलिए कुछ अपने लिए भी रखेंगे। कभी जिंदगी में कुछ जरूरत आ जाने से किसी के पास जाकर हाथ फैलाने से भी अच्छा है, अपना पास है उसमें से हम इस्तेमाल करेंगे। तो बहुत बार कभी कभी हम भी ऐसे सोचता है,
जो हम लोग कमाई करते हैं, कमाई करने के बाद हमारा परिवार के लिए सारे सामान सारे चीजें आता है, लेकिन हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, परमेश्वर को जो हम देना, परमेश्वर की सेवकाई के लिए हम जो देना है वो कभी कभी जो है हम लोग जो है नहीं देता है। कुछ लोग देता होगा, कुछ लोग नहीं देता है। लेकिन मैं आपको इसमें से एक सीख जो आपको बताने के लिए मैं कोशिश कर रहा है कि ये लोग जब आप उनका हिस्सा में से कुछ भाग जो है अपने पास रख दिया, रखने के बाद क्या किया है, ये लोग बाकी पैसाओं को लेकर अपने यीशु के चेलों के पास यानी अप्रेरितों के पास गया, अपने पैरों में रखा। जो तुरंत तब जो है पत्रोस उनसे एक सवाल करते हैं, वो सवाल जो है आपको उसका 3 वचन पर आता है, 5:3 में। पत्रोस तब पत्रोस ने उससे कहा, उसको पढ़िएगा, 3 वचन पढ़िएगा। पत्रस ने कहा, हे हनन्या, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। देखो ये जो है, जब ये खेती उनके पास था, जब वो बात जब वहां पर ये लोग जो है ये जमीन को भेजा है, यहां पर जो है उसका कुछ पैसा अपने पास रखकर बाकी पैसा को लेकर आया। जब वो उनके पास आया, पत्रोस ने उनसे कहा, हे हनन्या, शैतान तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोला है। देखो ये लोग जब ये निर्णय लेने के समय पर इनका सारा निर्णय के ऊपर निर्णय को पवित्र आत्मा देख रहा था, पवित्र आत्मा जान रहा था, यानी परमेश्वर उसको जान रहा था। इसलिए कहा है, और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़ा है, क्योंकि तूने परमेश्वर के नाम पर तेरा जमीन को भेजा, लेकिन उसके बाद भी तूने क्या किया है, कुछ चीज से कुछ हिस्सा है तेरे पास रख छोड़ा है। क्यों शैतान ने तेरे हृदय के अंदर ऐसे विचार डाला है? क्या वो मालूम है? जब नीचे पड़ता है, जैसे ये वचन सुना है, हनन्यास, उसको 4 पढ़ेगा सिस्टर। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से परमेश्वर से। लिखा है, तू मनुष्य से नहीं है परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखो, परमेश्वर से झूठ बोला है। तो मैं आज आपको ये बात बताना चाहता है, ये लोग जो है परमेश्वर के लिए देने के लिए उनका मन के अंदर निर्णय लिया, विचार लिया, और विचार के द्वारा एक वायदा किया है, हम अपना जमीन को भेजेंगे और परमेश्वर के लिए वहां पर देंगे। तो क्या किया है, उन्होंने अपना वायदा वहां पर पूरा नहीं किया है, क्योंकि जो मिला गया दान से कुछ वे अपने पास वहां पर रखा। तो इसलिए क्या हुआ है, वहां पर लिखा, अगले वचन में लिखा है, इस बातों को सुनकर परमेश्वर का सुनकर हनन्या वहां पर गिर गया है, वो वहां पर क्या हुआ है, मर गया है, यानी वहां पर वो खत्म हो गया, ऑन द स्पॉट में वो खत्म हुआ है। तो इस वजन के ऊपर जो है, इस वजन में खड़े होते हुए मैंने जो है कुछ बातों को आपको मैं समझाना चाहता है परमेश्वर के वचन से। और ये कि हम जो भी वायदा करता है, अब कभी कभी मैंने जैसे शुरुआत में बोला है, कभी हम वायदा करेगा प्रभु से, प्रभु मैं आज से हर दिन 2 घंटा प्रार्थना करेगा। तो उसी जोश में शुरुआत का दिन में हम लोग क्या करेगा, हम लोग जो है प्रार्थना करेगा, सुबह भोर पर उठेगा, और जो है उस समय पर हम जो है अपनी उस प्रार्थना को प्रार्थना करने के लिए कोशिश करेगा, शाम के समय पर भी प्रार्थना करने के लिए कोशिश करेगा।
लेकिन जैसे समय थोड़ा सा आगे बढ़ता है, हमारी क्या करते हैं, हमारे मन में एक ठंडापन आ जाता है। उस ठंडापन आने के बाद मन के अंदर ये विचार आता है, इतना देर में क्यों प्रार्थना करना है, 2 घंटा क्यों प्रार्थना करना है, 1.5 घंटा प्रार्थना करने से क्या नुकसान होता है। तो क्या हुआ है, 2 घंटे के प्रार्थना 1.5 घंटा में कम हो गया, यानी आधा घंटा हमने सोचा चलो और आधा घंटा और कुछ बिजनेस के लिए लगाएंगे और कुछ काम के लिए लगाएंगे। तो क्या किया है, हमने परमेश्वर के साथ वायदा किया, उस वायदा में से परमेश्वर आगे पीछे नहीं गया है, मनुष्य हम जो है पीछे को हट गया है। अब प्रभु कभी इस प्रार्थना के बारे में मैं बोला है, कभी हम बोलेगा प्रभु मैं जो है आज बाइबल में से 10 अध्याय को पढ़ेगा और मैं जो है हर जो है कोई ना कोई एक दिन में उपवास रखेगा, मैं प्रार्थना करेगा, ये सब वायदा करता है। लेकिन क्या होता है, हमारे जीवन में बिजी काम आने के द्वारा, हम काम में व्यस्त होने के द्वारा हमारी जो है हमारा जो है वायदा है, उस वायदा हम पूरा नहीं कर सकता है, पूरा नहीं कर पाता है। कुछ लोग है वायदा लेता है प्रभु में हर दिन में, हर हफ्ता में एक दिन उपवास रखेगा, वो लोग कुछ लोग करते हैं, उनके लिए मैं धन्यवाद देता है। कुछ लोग है क्या करते हैं, पहले 1-2 हफ्ता करेगा, उसके बाद जो है उनसे काम नहीं हो पाता है। तो इस सुबह में आपको मैं एक चीज बताना चाहता है, परमेश्वर से यानी वचन उसके ऊपर क्या कहता है। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल मेरे साथ खोल दीजिएगा, नीति वचन के आगे वाला किताब, इक्लेसियास्टिक्स, नीति वचन के आगे सदोपदेश, इक्लेसियास्टिक्स चैप्टर 5 अध्याय का 4, 5, 6, नीति वचन के सबोपदेश उसकी 5 अध्याय का 4, 5, 6 वचन, छोटा वचन है। या जब तू परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसके पूरा करने में विलंब न करना, क्योंकि वह मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता। जो मन्नत तूने मानी हो उसे पूरी करना। उसके मन्नत मानकर पूरी न करने से मन्नत का न मानना ही अच्छा है। कोई वचन कहकर अपने को पाप में न फंसाना और न ईश्वर के दूत के सामने कहना कि यह भूल से हुआ। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरे हाथ के कार्य को नष्ट करे। देखो इस वचन में क्या लिखा है, जरूर उसका 3 फिर से एक बार डाल या ओके। तो लिखा है जब तो परमेश्वर के लिए मन्नत माने तब उसको पूरा करने में विलंब न करना। वचन बता रहा है खास तौर से पुराना नियम में जो लोग क्या करता था, परमेश्वर से वो मन्नत मांगता, उनको एक स्वभाव था। तो इसीलिए परमेश्वर जो सुलेमान के द्वारा जो बता रहा है, अगर तू जो परमेश्वर के लिए एक मन्नत मांगा, नहीं मैं जो 3 दिन का उपवास प्रार्थना करेगा, नहीं तो मैं जो अपने समाज के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करेगा, और जो मैं जो परमेश्वर के लिए कुछ काम करेगा, और नहीं तो मैं यीशु के सेवा के लिए कुछ मैं करूंगा। ऐसे हम लोग जो है मन्नत परमेश्वर से वायदा, यानी पुराना समय में मन्नत करते हैं, अभी उसको वायदा बोल सकते हैं। तो हम जो है मन्नत मांगा है, तो ये मन्नत करने के बाद यहाँ पर बोलता है तू उसको पूरा करने के लिए विलंब नहीं करना है, यानी देरी नहीं करना है। अगर नहीं तो आपने जो भी व्यक्ति अगर परमेश्वर से एक मन्नत मांगा है, तो उस मन्नत जो है किसी भी हालत में पूरा करना है, क्योंकि ये मन्नत प्रभु ने नहीं कहा तू बेटे तू ऐसे करो, ये मेरा निर्णय था, परमेश्वर में ये चीज मैं करना चाहता है। तो जब मैं उसको करने के लिए इच्छा करता है, तो
उसको मैं पूरा करना मेरा ही ड्यूटी है। इसलिए इस वचन में लिखा है, क्योंकि वो मूर्खों से प्रसन्न नहीं होता है। मूर्ख मतलब कौन? जो व्यक्ति ऐसे जो मन्नत जो बोलकर वो उसमें ना पूरा करने वाला व्यक्ति, अधूरा छोड़ने वाला व्यक्ति को कहता है मूर्ख। वो मूर्खों के ऊपर प्रसन्न नहीं करता है। जो मन्नत तूने मानी है उसको पूरा करना है। अगर ये मेरी वजह नहीं है, बाइबल में लिखा गया वचन जो मैं आपको बता रहा है, ताकि हम लोग जो है अगर मेहनत, अगर हम परमेश्वर से कुछ वायदा करता है तो उस वायदे को पूरा करना चाहिए, नहीं तो वायदा नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब उसका नीचे उसका नेक्स्ट वचन उसका 5 पढ़िएगा। 5 में क्या लिखा है? मन्नत मानकर पूरी ना करने से मन्नत का ना मन्नत ही अच्छा है। मतलब मन्नत में करने के बाद प्रभु में आज में पूरा नहीं तो 2 दिन के में उपवास प्रार्थना करेगा, ऐसे मैंने प्रभु से वायदा किया। वायदा करने के बाद जो है क्या किया है, और जो है शाम होते हुए 1 दिन होते हुए मैं मुझे भूख लग रहा है और जो है मुझे आगे को प्रार्थना नहीं कर सकता है, कर नहीं पा रहा है, तो क्या करता है, हम उसको वहां पर ब्रेक करता है। इसलिए प्रभु बोल रहा है, अरे बेटे तो किसने कहा तुझको ऐसे मन्नत करने के लिए? उससे अच्छा तू मन्नत ना करे। मतलब तेरे शरीर की जो है क्षमता प्रभु जानता है, तो इसलिए प्रभु ये कहता है कि तू तेरी शरीर की क्षमता तू जानते हुए उसी के आधार पर तू जो निर्णय ले रहा था, तो इसलिए वचन में लिखा हुआ है, तो मन्नत नहीं करने से भी अच्छा मन्नत ना मांगना अच्छा है। हालेलुया। और उसका नेक्स्ट वचन 6 वचन में आइएगा। वो 6 वचन में लिखा है, कोई वचन कहकर अपने को पाप में ना फंसाओ। देखो वचन क्या कहता है, ऐसे मन्नत मांगकर अपने आप को पाप में ना फंसाओ। हालेलुया। हम लोग क्या सोचते हैं, ये सब बहुत खेल की बात है। जो मुंह में आया वो हमने प्रभु से बोला, उसके बाद बोलेगा प्रभु मुझे क्षमा करो, प्रभु मुझे क्षमा करेगा। हम क्योंकि यीशु दयालु है, यीशु करुणानिधि है, यीशु वो तरस खाता है, ये सब ठीक है, लेकिन परमेश्वर को एक डिग्निटी होता है, उनको एक डिग्निटी होता है। उस डिग्निटी के ऊपर ही परमेश्वर वहां काम करता है। लिखा गया है, वो वचन कहकर अपने आप को पाप में ना फंसाए। ऐसे तो सोचो, आज हम पाप ना करने से भी बहुत सारा पाप हम करते हैं इस मन्नत के द्वारा, है ना। अपने आप को थोड़ा सोच के देखो, जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं, सोच के देखो कितने बार जो है हम लोग जो है परमेश्वर से वायदा कर उस वायदा को अधूरा छोड़ दिया है। उस अधूरा छोड़ने के मतलब है मैं परमेश्वर से पाप करता है। हालेलुया। सो प्रभु यीशु ये नहीं चाहता है तेरे जिंदगी में दोबारा पाप हो जाए। प्रभु कभी भी नहीं चाहता है। प्रभु चाहता है तेरे जीवन और शुद्धता में होने के लिए प्रभु चाहता है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन में लिखा है, अपने आप को पाप में ना फंसाओ। तो इसलिए मैं आज आपको उत्साह देना चाहता है, कोई भी व्यक्ति ऐसे एक पाप में नहीं फंसना है। और लिखा है ना, ईश्वर के दूतों के सामने कहना कि ये भूल हो गया है। क्या प्रभु, मुझे गलती हो गया है, भूल हो गया है। परमेश्वर क्यों तेरा बोल सुनकर अप्रसन्न हो और तेरा हाथों की कार्य को नष्ट करे। देखो वचन में क्या लिखा है, अगर हम ऐसे करने से क्या होता है, हमारा कार्य का नष्ट भी हो सकता है। मतलब हमारा खुद वायदा जो है हमारे लिए गड्ढा बना सकता है। एक कहा होता ना, जो गड्ढा बनाता है वही उसी गड्ढा में गिरेगा।
हम ऐसा वायदा कर कर अपना अपने लिए गड्ढा ना खोदो, ठीक है। अगर आप वायदा करता है तो उस वायदे को जैसे भी हो उसको पूरा करने के लिए एकदम कोशिश करना है। दूसरा वचन गिनती, उसका 30 अध्याय का 30 अध्याय का 2 वचन, गिनती गिनती 30 अध्याय का 2 वचन। कि जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने व अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शपथ खाए तो वह अपना वचन न टाले। जो कुछ उसके मुंह से निकला हो उसके अनुसार वह करे। देखो इस वचनों में कितना स्पष्ट रूप से लिखा गया है, क्योंकि कोई भी पुरुष इसमें पुरुष या स्त्री जो भी कोई भी हो, इंसान में कोई भी हो जो एक वायदा करता है, जब कोई पुरुष यहोवा की मन्नत माने वो अपने आप को वाचा से बांधने के लिए शब्द खाया है, तो वो अपना वचन पर ना ठालो। मतलब हम जो भी परमेश्वर से वायदा करता है उस वायदा में से हम पीछे नहीं हटना है, किसी भी हालत में उस वायदे को पूरा करना है। अगर नहीं तो क्या होगा, हम परमेश्वर के खिलाफ में और पाप करता है। हालेलुया। तो इसलिए मैंने पहले कहा है, हम अपने लिए खुद एक गड्ढे को खोद रहा है ताकि उसी गड्ढे में मैं गिरे, उसी गड्ढे में मैं खत्म हो जाए। तो इसलिए प्रभु का वचन में जो है उस बातों को हम बहुत सावधानी से पढ़कर जो है क्या करना चाहिए, प्रभु के वचन पर हम आगे चलना चाहिए। अगर जो है व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय को निकालेगा, व्यवस्था विवरण मैं कुछ रेफरेंस आपको मैं दे रहा है ताकि जब आप लोग समय मिलेगा आप लोग इसको आगे इसको खोल के दोबारा उसमें से आप पढ़ सकते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 23 अध्याय का 21 से लेकर 23 तक जो पढ़ेंगे, 21 से 23। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 23 वर्सेस 21 to 23। जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसे पूरी करने में विलंब न करना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा उसे निश्चय तुझसे ले लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। परंतु यदि तू मन्नत न माने तो तेरा कोई पाप नहीं। जो कुछ तेरे मुंह से निकले उसे पूरा करने में चौकसी करना। तू अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपने परमेश्वर यहोवा की जैसी माने वैसी ही स्वतंत्रता पूर्वक उसे पूरा करना। हालेलुया। अभी 21 एक बार फिर स्क्रीन में डाल दीजिएगा। यहाँ लिखा है, जब तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए मन्नत माने तो उसका पूरा करने में विलंब ना करे। इसी वचन में पहले भी पढ़ा है, क्योंकि तेरे परमेश्वर यहोवा उससे निश्चय तुझसे लेगा और विलंब करने से तू पापी ठहरेगा। देखो इस वचन में क्या लिखा है, जो हम उसको विलंब होने से यानी उसको पूरा ना करने से हमारे ऊपर एक अगला एक क्या कहते हैं, एक और जो है स्टैम्प आ रहा है, वो स्टैम्प का नाम है पाप। तो इसमें लिखा है तो उसको पापी ठहरेगा। हालेलुया। पुराना नियम में इस बाइबल में लिखा गया है तो पापी ठहरेगा। अभी उसको 22 वचन देखो, ये वचन को बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है, परंतु यदि मन्नत ना माने
तो तेरे कोई पाप नहीं है। हालेलुया। सब लोग सुन रहे, सुना है? तो सब लोग सोचे कि इससे बेहतर है मन्नत मत मांगो, ऐसे नहीं है। हालेलुया। इसमें क्या क्या है? परंतु यदि तू मन्नत ना माने तेरे कोई पाप नहीं है। मन्नत मांगकर पाप करने से भी कितनी अच्छा है, उसको ना करे, उसको ना करे। इसका मतलब ये भी नहीं है अब परमेश्वर से वायदा नहीं करना है, वायदा करना है। वो वायदा करे जिस वायदा को आप जो है पूरा कर सकता है। वो ये भी मत सो, ये ऐसे भी नहीं है प्रभु मैं तो मैं करूंगा, उसके लिए मेरे पास शक्ति है। जब ये एक लड़ाई है, एक आत्मिक लड़ाई है, इस आत्मिक लड़ाई में हम लोग जो है परमेश्वर से एक वायदा करने के समय पर वो वायदा प्रभु जो है हमारी वायदा के ऊपर जो हमें आशीष करेगा, वो निश्चय है। लेकिन क्या होगा, बहुत बार हम सोचते हैं नहीं मैं मेरा परिश्रम से उसको पूरा करेगा, तो अपने शरीर से कोशिश करता है। तो शरीर में कोशिश करने के द्वारा क्या होता है, शरीर में जो थकान आता है हम उसमें जो है नहीं कर पाता है। लेकिन जो है ये एक आत्मिक बात समझकर मेरे अब प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु इसको पूरा करने के लिए मुझे शक्ति दे, क्षमता दे। तब क्या होगा, आपका आत्मा उसमें जो है आपको, आपकी आत्मा आपको जो है आगे नीचे लेके जाएगा। फिर उसका 23 में लिखा है, जो कुछ तेरे मुंह से निकलते हैं उसको पूरा करने में चौकसी करना है। अब परमेश्वर से हम अपने मुंह से कुछ कुछ बात कहता है, उस बात को करने के लिए क्या करना है, चौकसी करना है। तो अपने मुंह से वचन देकर अपनी इच्छा से अपनी परमेश्वर यहोवा की जैसी मन्नत माने वैसा ही स्वतंत्रता पूर्वक उसको पूरा करना है। मतलब मेरा मुंह से जो प्रभु से जो वायदा किया है उसको मुझे ऐसे ही पूरा करना होगा। हालेलुया। क्योंकि ये परमेश्वर का एक कल्पना है। तो इसलिए गलत रीति से, इसलिए हर बात के लिए कुछ लोग क्या कहते हैं, कुछ परिवार के ऊपर जो है कुछ भाई लोग है बहुत लड़ाई करते हैं बहन लोगों से। शायद आपके परिवार में कोई नहीं होगा, आपके पड़ोस में शायद हो सकता है। कुछ बहन लोग है पति से भी बहुत लड़ाई करता होगा। कुछ भाई लोग क्या करते हैं, बहुत बार जो है दारू पीकर आकर जो है परिवार में लड़ाई झगड़ा करता है। करने के बाद क्या करता है, नहीं तेरी कसम मैं आज से क्या नहीं करेगा, ना पिएगा, मेरी बच्चों की कसम, नहीं तो परमेश्वर की कसम मैं ऐसे नहीं करेगा। लेकिन नशा उतर जाता है, उतरने के बाद अगला दिन वही काम दोबारा करना जाता है। तो ये क्या होता है, ये सब कुछ वे हमारे जिंदगी के अंदर पाप बढ़ने के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाता है। हालेलुया। तो इसलिए इस वचन में लिखा है, तू परमेश्वर से कुछ अगर वायदा करता है तो उस वायदे को तू पूरी प्रकार में निभाने के लिए हम उसमें तैयार में रहना चाहिए। हालेलुया। और एक और वचन पढ़ेगा, भजन संहिता 50 का 14 पढ़ेंगे। भजन संहिता 50 का 14। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। हाँ, तो लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद की बलि चढ़ाओ और क्या है, परम प्रधान के लिए अपनी मन्नत पूरा करे। सो कैसे, धन्यवाद के बलि के साथ हम उसको पूरा करना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए तो अगर आप लोग जो है किसी व्यक्ति ऐसे प्रभु से वायदा कर अभी भी आप लोग उसे अर्धा रास्ते में छोड़ दिया, तो मैं आपको उत्साह करता हूं, जो आपने वायदा किया है उस वायदे को पूरा करने के लिए ये वचन आपके जीवन पर सहायता करे। मैं ऐसे में प्रार्थना करते हैं। और भी बहुत सारे बातें हैं,
लेकिन जब ऐसे पुराने नियम में बहुत सारा वचन ऐसे लिखा है, लेकिन जब नया नियम पर आता है, नया नियम हमारे लिए क्या कहता है, यानी यीशु मसीह इसके बारे में क्या कहा है, वो बातों को हम थोड़ा हम लेंगे। मत्ती की किताब उसकी 5 अध्याय का 33, मत्ती 5 का 33, या मत्ती 5 चैप्टर 33। फिर तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ न खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरी करना। हाँ, यीशु क्या बोला है? यीशु पुराना नियम से लेकर जो है अपने चेलों को समझा रहा है। फिर तुम सुन चुके हो, यानी तुम लोग ऑलरेडी सुन चुका है। क्या है कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि झूठी शपथ ना खाना, परंतु प्रभु के लिए अपनी शपथ को पूरा करना है। प्रभु के लिए अपनी शपथ पूरा करना है। अभी उसका 37 पढ़िएगा। या ओके, अभी ओके, जब आप लोग जो है 34, 35, 36 वो भी साथ पढ़िएगा। अभी प्रभु बोल रहा है कसम, यानी जो वायदा कैसे करना है कैसे नहीं करना है उसमें लिखा है, तो पढ़िएगा 34। यीशु क्या कहा है? 34 हाँ। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि कभी शपथ न खाना, न तो स्वर्ग की, क्योंकि वह परमेश्वर का सिंहासन है। हाँ, रुको 1 मिनट। यीशु बोल रहा, यीशु ने क्या कहा है? परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि कभी भी शपथ ना खाना, ना तो स्वर्ग की, क्योंकि स्वर्ग मेरा परमेश्वर का सिंहासन है। तो स्वर्ग को लेकर तुम कभी शपथ नहीं खाना है। भगवान की कसम। हम कभी बोलते हैं ना, वो भगवान की कसम, जैसे भी हो हम उसको करेगा। क्या प्रभु बोल रहा है? भगवान, ये तो परमेश्वर, यानी सारे प्रभुओं का प्रभु परमेश्वर, सबसे ऊपर वाला प्रभु, उसका जगह है स्वर्ग। वह उसे लेकर शपथ खाने के लिए हमारे लिए कोई अधिकार किसी ने भी नहीं दिया है। ओके, अभी नेक्स्ट 35। न धरती की, क्योंकि वह उसके पांवों की चौकी है, न यरूशलेम की, क्योंकि वह महाराजा का नगर है। हाँ, देखो बोल रहा है ना धरती की, तो स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, वो उनका राज्य के जो हेडक्वार्टर है। धरती क्या लिखा है? क्योंकि वो उनका पांवों की चौकी है। हालेलुया, पांवों की चौकी मतलब परमेश्वर हमारे बीच में चलते फिरता है। तो उस चलते फिरने वाला जगह के ऊपर भी तू शपथ ना खा सकता है। तो ना स्वर्ग, ना धरती, ना यरूशलेम, क्योंकि वो महायाजक का नगर है। आगे पढ़िएगा। अपने सिर की भी शपथ न खाना, यस पढ़ो। क्योंकि तू एक बाल को भी न उजला न काला कर सकता है। क्या लिखा है? अपने सिर से भी शपथ नहीं खाना है। हम लोग कुछ लोग क्या करता है? पत्नी के ऊपर जो है हाथ रखेगा। पत्नी कहाँ गया? मेरी पत्नी का ओके, पत्नी के ऊपर हाथ रखे खाएगा। वो तेरी कसम, मैं आज से सब कुछ, आज से मैं अच्छा इंसान बनाएगा, ऐसे कसम खाता है। वचन में क्या लिखा है? तेरा पत्नी का सिर हो, या तेरा पति का सिर हो, या अपना बच्चों का सिर हो, माँ का सिर हो, चाचा का सिर हो, चाची का सिर हो, या किसी और का भी सिर हो, तो सिर के ऊपर रहकर शपथ नहीं खा सकता है। क्योंकि लिखा है, हे बेटे, तेरा परिश्रम से उसका एक बाल भी तू काला नहीं बना सकता है। लेकिन आज हम लोग क्या करता है? पक्का बाल को भी काला बनाने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा दिन भर उसका रंग जो है निकल जाता है।
दूसरे एक ही दिन से उसका रंग जो है निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट पढ़िएगा। परंतु तुम्हारी बात हाँ कि हाँ या नहीं कि नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वह बुराई से होता है। हालेलुया। तो यीशु का फाइनल स्टेटमेंट जो है इसके बारे में यीशु बोलता है, परंतु तुम्हारी बात हाँ के लिए हाँ। अगर मैंने बोल दिया यस मैं करूंगा, मतलब करूंगा। अगर मुझे नहीं कर सकता है तो भाई मुझे मैं नहीं कर सकता है, मैं नहीं कर सकता है, मैं ये झूठे शब्द नहीं कह सकता। तो इसलिए प्रभु बोल रहा है तेरे पास दो जवाब है, हाँ या नहीं। इन दोनों में हमें रहना चाहिए। तो इसलिए जितना भी लोग जो है आज मेरी इस बातों को सुनता है, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक यस एक नो। यस मैं ये कर सकता हूं, मैं ये नहीं कर सकता हूं। इसमें से आप लोग कौन सा तराजू में है? हाँ का तराजू में है या ना की तराजू में बैठा है? हाँ और ना। दूसरा किसी बातों के ऊपर जो है शब्द खाने के लिए हमें अनुमति नहीं है, क्योंकि यीशु के वचन में लिखा है। तो इसलिए तुम्हारा हाँ हो, तुम्हारा ना हो। अगर जो है तुम्हारा हाँ हो, तुम्हारा ना नहीं हो, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है वो बुराई से होता है। ऐसे तो सोचो, हाँ या ना के अलावा हम जितना भी झूठे शब्द खाता है, माँ के सिर के ऊपर हाथ रखता है, बच्चे के ऊपर हाथ रखता है, और पति के ऊपर जो है किसी और के ऊपर शब्द खाता है, ये सब क्या होता है? बुराई से होता है। हालेलुया। कुछ फिल्मों में आप लोग शायद देखा होगा, क्या करते हैं किसी के घर में कुछ नुकसान होता है तो हीरो आता है, बोलेगा मैं तेरी कसम, तेरा सिर के ऊपर हाथ रखकर जो ऐसे फिल्मों में हम कभी पुराना समय पर, आजकल पता नहीं, हमें इतना आइडिया नहीं है, तो ऐसे होता था। तो लेकिन वचन पर बता रहा है, यीशु को विश्वास करने वाला सारी भाई बहनों को मैं आपको ये बताना चाहता है, आपका हाँ हो रहना चाहिए, आपका ना रहना चाहिए। ये मेरा वचन नहीं है, यीशु ने अपने बच्चों को, अपने चेलों को सिखाए गए वचन से यीशु हमें समझा रहा है। इसलिए क्या है? तुम्हारे हाँ रहना है, तुम्हारा ना रहना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए हम लोग सोचना है, अभी तक हमने कितना वायदा किया, कितना शब्द खाया, कितना पूरा किया, कितना अधूरा छोड़ दिया है। वायदा करना अच्छा है, उसके द्वारा हमारे अंदर आशीष प्रभु जरूर देगा, लेकिन उस वायदा को पूरा करने का शक्ति और बल अपने परिश्रम से नहीं आता है। परमेश्वर से बोल, प्रभु मुझे ये करने के लिए मुझे सहायता करना है, मुझे मदद करो। ऐसे हम लोग जो है प्रार्थना के साथ आगे बढ़ने से क्या होगा? परमेश्वर हमें सहायता जरूर करेगा। लेकिन हम क्या करना है? हमेशा उसमें खड़ा रहने के लिए सोचना है। खड़ा रहने के लिए हम लोग जो है ईमानदार होना चाहिए। अगर हम ईमानदार रहेगा तभी परमेश्वर भी हमारे साथ ईमानदार होगा। हालेलुया। तो हम ईमानदार होने से परमेश्वर भी हमारे साथ ईमानदार होगा। परमेश्वर कभी अपना वायदे को नहीं तोड़ता है, उनका वायदा हमेशा स्थिर रहता है। लेकिन हम अपना वायदे को तोड़ने के वजह परमेश्वर का पूरी प्रकार की आशीष हमारे जिंदगी के अंदर नहीं आता है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों को मैं आपको ये उत्साह करता हूं, हम लोग जो है अपनी वचन के ऊपर ध्यान दें। जो हम बोलता है, किससे हम बोलता है, हम क्या बोलता है, क्या बोलते हैं। इसलिए वहां उसमें हमने एक वचन पढ़ा था, या स्वर्गदूतों को भी सामने हमसे गलती हो गया, ऐसे बोलने से भी हम झूठा ठहरा जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति अपना इमोशन में कोई वायदा नहीं करना है, कोई ये नहीं करना है, सोच समझ करके प्रार्थना के साथ जो है प्रभु आपके अंदर एक प्रेरणा देता है, तभी जो है आप लोग जो है उसमें आगे बढ़े। तो इसलिए प्रभु यीशु
आप सबको आशीष करें और इसका विश्वास करते हैं आज का वचन आप लोगों के लिए कुछ नया सीख के कारण बन गया होगा और आप लोग जो है इस वचन में आगे बढ़े ताकि इस वचन आपके जीवन में और भी आशीष को ले आए। प्रभु आपको आशीष करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सुंदर वचन सुनने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया, अपने दास को प्रभु ने अभिषेक किया, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देगा। प्रेज द लॉर्ड। तो अभी हम इंटरसेसरी प्रेयर के लिए जाएगा। तो कोई भी है ऐसे जो कुछ गवाही बोलना चाहता है हमारे मीटिंग के द्वारा, आपके जीवन में परमेश्वर कुछ काम किया, तो ओके। गुड्डू इमामगंज का अनम्यूट करेगा और गुड्डू का बोलना चाहते हैं आज है कि हम लोग इस आज जुटे हैं इसमें। 1 महीना से हमको हस्बैंड बैठे हुए हैं, कुछ काम धाना नहीं हो रहा है। आज हमको चर्च से फोन आया तो सुबह गए तो वहां पर से हम लोग के मिला, कुछ राशन पता मिला अच्छा से ला के आए। सबको हम लोग अच्छा परिवार अच्छा से सब कर रहे हैं। बहुत ये लॉकडाउन में परमेश्वर आप लोगों को सुरक्षा में रख रहा है। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। तो गवाही तो बता दीजिए, उस दिन आपके शरीर में दर्द था ना जब वेल्लोर में था, याद है? हाँ, सब दर्द ठीक हो गया है, अच्छा है। अभी दर्द नहीं है। मसीह की तरफ से हम लोग को आज मिला है, राशन मिला हुआ है चर्च से। ओ, चर्च से मिला, ओहो चर्च से, ओके ओके ओके, फाइन, वेरी गुड। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु प्रिय परिवार को कैसे संभाल के रखा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब रीता फ्रॉम कि जब हम परमेश्वर से ऐसा कुछ बोलते हैं कि परमेश्वर हम ऐसा करना चाहते हैं, मैं एक एग्जांपल के लिए मैं बोल रही हूँ कि हमको फास्टिंग करना है, तो मेरे में वो ताकत नहीं है कि मैं फास्टिंग करूं। तो मैं परमेश्वर से अगर कहती हूँ मैं 3 डेज फास्टिंग करना चाहती हूँ, प्रेयर करना चाहती हूँ, तो ये क्या मन्नत मानना होता है या विश होता है? नहीं, उसमें मान लो विश्व या अगर हम उसको मतलब हमारा एक हमारा इच्छा है, एक हमारा प्रतिज्ञा है। विश्व मतलब हमारा एक इच्छा हो गया, मेरा आग्रह है। प्रतिज्ञा मतलब हो गया है, एक मन्नत हो गया है। तो लेकिन जब मैं उसमें दोनों में जो भी हो, मैं उसको करने के लिए इच्छा किया, मैंने निर्णय लिया, निर्णय लेकर मैं जब उसको नहीं करेगा तभी वो गलती में पाप में आता है। जब अगर मैं वो करने से कोई दिक्कत नहीं है, अगर मैं 3 दिन का उपवास प्रार्थना करना मैं चाहा, मैंने निर्णय लिया, मैंने उपवास प्रार्थना किया, तो उसमें कोई ये नहीं है। लेकिन जब मैंने चाहा, नहीं तो मैंने प्रतिज्ञा दिया, प्रभु जैसे भी हो जाओ, किसी हालत में मैं 3 दिन का उपवास प्रार्थना लेते ही रहेगा, वो प्रतिज्ञा हो गया। जब हम नहीं करेगा तब वो क्या होगा, परमेश्वर के सामने वो एक पाप जैसे खड़ा होता है। इसलिए वचन में हमने पढ़ा है, उससे भी अच्छा तू ना ले। इसलिए यीशु ने कहा है तुम्हारा हाँ, अगर तूने हाँ बोल दिया है तो उस हाँ में खड़ा रहो, अगर ना है तो ना में खड़ा रहो, क्योंकि प्रभु जानता है हमारा शरीर का क्षमता कितना है, तो वो क्षमता हम भी जानना चाहिए। उसी के आधार पर हम कदम को ले रहे हैं। मैं इसमें मुझे क्या समझ पाया करके ऐसे है कि इच्छा हमारा हृदय में आने वाला एक इमोशन है, भावना है, यानी कि उसमें हमको मेरे ख्याल से 95% हम चाहता है, पूरी तरीके से चाहता है, लेकिन हम जानते हैं कि हम वो पूरा करने के लिए हम में ताकत नहीं है। इसलिए हम बोलता है प्रभु मैं इच्छा करता हूं, आप मुझे सामर्थ दे दीजिए। तब आकर क्या होता है, प्रभु का सामर्थ भी हमारे इच्छा का साथ जोड़ जाते हो, वहां पर वो रिजल्ट हम एकदम 100% देख पाता है। लेकिन प्रतिज्ञा ऐसे होता है कि हम क्या करता है कि मेरा फ्लैश, मेरा हिम्मत को मैं दिखाना चाहता हूं। यहाँ पर प्रभु मुझे मदद करे या ना करे, मैं 3 दिन उपवास करेगा मतलब करते ही दिखाएगा। उसमें हम प्रभु को कुछ मदद मांगते नहीं है। इनडायरेक्टली मुझे ऐसे लग रहा है कि हम ह्यूमनली, हमारा फ्लैश वहां पर, हमारा मांस वहां पर ज्यादा सिर ऊंचा है।
इसलिए प्रभु बोलता है अगर तू ज्यादा वो मत, यानी कि तेरा क्या बोलता है कि तेरा ह्यूमन तेरा मांस का बढ़ोतरी वहां पर तू करना चाहते हो तो ठीक है, वो तू पूरी तरीके से करके दिखाएगी। करो करो, या उसमें प्रभु का मदद का शामिल ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाता है, लेकिन इच्छा है तो हम जानते हैं हम कमजोर है, लेकिन परमेश्वर आप मुझे मदद करेगा तो मैं वो उस पार हो पाएगा। तब अगर बहुत बार मैंने देखा हुआ है जब इच्छा के साथ, जब हमारे कमजोरी और इच्छा के साथ जब प्रभु के सन्मुख प्रार्थना किया हुआ है, प्रभु वहां पर मदद कर कर, जहां हमारा मांस की फैसला से भी ज्यादा प्रभु हमारी इच्छा को आदर करते हुए हमने बहुत बार देखा हुआ है। तो मैं विश्वास करता हूँ ये आंसर आपके लिए तृप्त हुआ, या इसमें इस आंसर आपको बात किया होगा। हाँ, मुझे बहुत क्लियर कट मुझे समझ में आया। मैं धन्यवाद देती हूँ आप लोगों को, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। बहुत बहुत सुंदर मैसेज था, बहुत कुछ सीखने को मिला। परमेश्वर की महिमा हो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए प्रभु का दास को प्रभु ने इस्तेमाल किया। वेरी गुड। या और भी कुछ या और भी कुछ या थैंक यू। ओके even okay, thank you so much, thank you, praise the Lord, yeah, praise the Lord। इसलिए ना पुराना नियम में ज्यादा से ज्यादा लोग वॉव्स यानी कि प्रतिज्ञा लेने के लिए बहुत तड़प रहा था, लेकिन बहुत बार वहां पर वो लोग अपना इच्छा या प्रभु का मदद के लिए वो लोग नहीं मांग रहा था, वो लोग ज्यादा से ज्यादा अपना ह्यूमन डिजायर यानी कि एक क्रियाक्रम पूरा करने के लिए वो लोग तड़प रहा था। अच्छा चलो रीति रिवाज, प्रभु ने बोला 7 दिन का उपवास करो, हाँ 7 दिन हो गया, लेकिन उसमें रियली एक रीति रिवाज के हिसाब से हो गया। तो इसलिए बोल रहे प्रभु बोल रहे अगर तू रीति रिवाज का पीछे है तो वो पूरा करके दिखाओ, तब आगे मैं तुझे आशीष करेगा। समझ पाना, इसलिए प्रभु बोल रहे उसको पूरा करने के लिए। तो जैसे अभी ये जो पैशन वीक होता है, पैशन वीक के समय पे क्या होता है, जैसे कैथोलिक हो गए हैं, मेथोडिस्ट चर्च हो गए हैं, सारे मेन लाइन चर्चेस जो नाम का क्रिश्चियंस लोग हैं ना, नाम की मसीहा, वो लोग क्या करते हैं 40 दिन तक जो है कोई भी नॉन वेज नहीं खाता है, वो सिर्फ जो है सिर्फ जो है सब्जी रोटी लेगा। तो क्या करता है 40 दिन तक वो यीशु ने मेरे लिए इतना कष्ट सहा है, यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ा रहे तो गethsemane में गया, तो एक एक दिन में वो लोग साल में एक बार जो है उसको याद करेगा, याद कर कर बहुत प्रतीक्षा के साथ ये 40 दिन, तो मतलब 40 दिन तक कोई भी प्रकार की नॉन वेज नहीं खाता है। ठीक है, जैसे ईस्टर आ गया है, ईस्टर हुआ, यीशु मसीह मृत्यु में से पुनरुत्थान जी उठा, उसी दिन में क्या करता है मालूम है, चर्च में प्रार्थना जल्दी खत्म होने के बाद घर में भागता है, क्योंकि दारू का बोतल खोलने के लिए और जो है चिकन खाने के लिए, और क्यों यीशु मसीह जी उठा है, हम जो है उसमें खुशी मनाओ पूरा साल। ये क्या है पूरा। तो उसके बाद क्या करता है 40 दिन जो है यीशु के साथ जो है यीशु का हर एक प्रकार के कष्ट को याद किया, ओ यीशु ने कष्ट सहा है, यीशु को खोड़े खाना पड़ा है, यीशु को जो है वो हुआ है, क्या करते हैं क्रूस में भी चोर लोगों ने यीशु को ऊपर जो है गलत आरोप लगाया है। ये सारे बातों को लोग 40 दिन बहुत अच्छा से मनन कर पुनरुत्थान का दिन पर आकर क्या करता है, जो पुनरुत्थान का दिन में सब कुछ खलास। उसके बाद फिर अपने मनमर्जी के जीवन, यीशु पुनरुत्थान हुआ, अगला दिन से क्या हो गया है, फिर लोग क्या होते हैं, दारू मसीह बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे मसीही लोग हैं, तो इसलिए इन सारी बातों से दूर रखना है। वो क्या होता है, वो जो है उनका एक रिचुअल हो गया है, एक रीति हो गया है ना, हमारा रीति रिवाज जैसे वो भी हो गया। इसलिए प्रभु का दास पौलुस बोल रहा है हर दिन प्रभु को क्रूस को उठा के जाइए, हर दिन हमको प्रभु का क्रूस को उठाना है, हर दिन हम उस बलिदान का ऊपर याद करना है। हर समय जब प्रभु का सन्मुख हम घुटना टिका के जब आते हो, हमको तुरंत फर्स्ट पिक्चर हमको आना ही यही है कि
मैं आज प्रभु का दया से प्रभु को उपस्थिति में हूँ, प्रभु को बलिदान का द्वारा ही मैं प्रभु को उपस्थिति में हूँ। ऐसे नहीं है, साल में सिर्फ 40 दिन देखने वाला बात नहीं है, इसलिए हम ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। पूरा दुनिया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है और नाम का मसीह भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है, लेकिन हम लोग उसके लिए इंपॉर्टेंस नहीं देते, क्योंकि हर दिन प्रभु का बलिदान हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हर दिन, या साल में सिर्फ 40 दिन मानने वाला बात नहीं है, हर दिन, एवरी डे, एवरी टाइम, हर समय प्रभु का सन्मुख आएगा तो हम क्या करना चाहिए? परमेश्वर को, उस बलिदान को याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया। समझ पाए होगा, हम विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। समझ पाए तो हाथ उठा के प्रभु को एक धन्यवाद दे दीजिए। ये मीटिंग के द्वारा हम यही चाहते हैं कि एक एक दिन प्रभु आप लोगों को एक नया नया दर्शन, हमको ये पता नहीं कि कैसे प्रभु बात करेगा, लेकिन प्रभु बात करेगा निश्चय। हाँ, वो प्रभु अलग अलग रीति या अलग अलग विषयों को ऊपर परमेश्वर अपना दर्शन को या फिर अपना बातें बताने के लिए प्रभु अलग अलग मार्ग इस्तेमाल करेगा, लेकिन प्रभु बात करेगा निश्चय। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो ठीक है, वो भी सही है, वो सही है। अभी हमको एक मैसेज, अभी एक मैसेज मिला कि अगर हम बोल रहे हैं कि एक हम बोल रहे हैं, एक भाई को देखा हम बोल रहे हैं या किसी को देखा हम बोल रहे हैं हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, रोज, लेकिन सचमुच हम प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन हम बोलते हैं हाँ प्रार्थना कर रहे, ठीक है, वो भी पाप है, वो भी सही पाप है, क्योंकि हम जो बोलते हैं नहीं कर रहे है कि नहीं? समझ, कम से कम उनका नाम लेके तो नहीं प्रार्थना करे, कम से कम कॉमनली वो जब प्रार्थना करने के समय वो तेरे सामने तो आए ताकि प्रभु जाने। समझ रहे ना? तो इसलिए एक एक प्रस्तावना जब बोलते हो, ज्यादा से ज्यादा हम प्रभु को बोले, प्रभु मेरे मन में इच्छा है, लेकिन मुझे वो पूरा करने का शक्ति दे दो, सामर्थ्य दे दीजिए। तब आपका प्रभु हमारा कमजोरियों को जानकर हमको क्या करेगा? मदद करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो क्यों ना हम सब लोग अपनी आंख बंद करेगा, हम अभी प्रार्थना में जाएगा। प्रभु धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में जीवन है, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में मेरे जीवन है। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको टूटा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको टूटा। अगर आपका पास आपका पति पत्नी बच्चे लोग हाथ साथ है तो उनको हाथ पकड़ कर एक बार प्रभु का हाथों में समर्पण करो। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको टूटा। मैं मिट्टी हूँ, तू है कुमार, मुझको बना, मुझको टूटा, मुझको बना, मुझको टूटा। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु आपके सन्मुख एक बार प्रभु आने के लिए आपने सहायता किया परमेश्वर। ये जो प्रार्थना परमेश्वर आपने शुरुआत किया है प्रभु, प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार शुरुआत हुआ है परमेश्वर। प्रभु आज अब तक प्रभु इस प्रार्थना सभा को चलाने के लिए आपने सामर्थ दिया, शक्ति दिया प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु हालेलुया, जितना भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं परमेश्वर, उन सब लोगों के जीवन में परिवर्तन दे रहे हैं, उन सब लोगों के जीवन को छू रहे प्रभु, उन सब लोगों के जीवन को परमेश्वर कुछ ना कुछ नया सिखा रहे प्रभु। स्वर्ग हमारे सामने आपने खोल के दे रहा प्रभु। धन्यवाद यीशु मसीह। आपके बच्चे लोग
लोग से आप बात करने के लिए कितना दिन से तड़प रहा था प्रभु, हमसे बात करने के लिए कितना दिन से तड़प रहा था प्रभु। प्रभु ये जो मौका हमारे जीवन में आशीष वाला परमेश्वर, हालेलुया, आशीष वाला मौका प्रभु, एक आशीर्वाद वाला मौका प्रभु एक एक जीवन में आप देने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। ये जो लॉकडाउन आपकी और हमारा दृष्टि उठाने के लिए परमेश्वर देने वाले मौका के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। ओ हालेलुया, मीटिंग के बाद, ये जो लॉकडाउन के बाद परमेश्वर आपने प्रभु कहां कहां किसके किसके पास आपके वजन लेकर हमको भेजने वाला परमेश्वर, उसके लिए प्रभु आप हम एक एक को तैयार कर रहे, भारत के विभिन्न विभिन्न कोना से प्रभु हम सब लोग को तैयार करने के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। ओ आपका योजना कितना बड़ा है प्रभु, ओ आप कितना बड़ा कार्य करता है प्रभु, हालेलुया। ओ पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, आपकी योजना आपका बुद्धि हमारे सोच से भी ऊपर है, ऊंचा है, उसके लिए धन्यवाद यीशु मसीह। हालेलुया, आहाब का तेर से आगे दौड़ने का शक्ति आपने एलिया को दिया है, वैसे परमेश्वर एक एक को परमेश्वर ओ सामर्थ से भर दीजिए परमेश्वर, दुनिया का ताकत से आगे दौड़कर बहुत आत्मा लोगों को प्रभु के लिए जीतने के लिए परमेश्वर, प्रभु का गवाह बनने के लिए एक एक लोगों को सामर्थ दे दीजिए यीशु मसीह। हमको भी प्रिय दास को भी आशीष कर, पापा मम्मी को आपका हाथों में दे रहा, बच्चे लोगों को दे रहा प्रभु, सब पार्टिसिपेंट्स जितना भी लोग मीटिंग के शुरुआत से लेकर अभी तक प्रभु कितना लोग हमारे साथ मीटिंग में जुड़ा हुआ है, सब लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, खास करके उषा ओ सुनिधा बहन के लिए प्रार्थना, माँ को आश जंगा दे दो, आपकी सामर्थ दे दीजिए प्रभु। अभी जो लोग अपना दाहिना हाथ जहां पर बीमारी के जगह पे रखा हुआ है, वो इसी समय हाथ के द्वारा परमेश्वर वो बीमारी के जगह इसी समय में चंगा हो जाए, चंगा हो जाए, सामर्थ दे दीजिए परमेश्वर पूरे तरीके से। हमारा विकी राम ब्रदर का बेटी के लिए प्रार्थना करती है, उसको सुनने की शक्ति वापस आने दो, बोलने की शक्ति आने दो यीशु के नाम से, आपकी सामर्थ, हालेलुया, एक बड़ा अद्भुत प्रिय बच्ची के शरीर में हम देखना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ओ जो हमारा राजेश रिदीश और रांची का, उसका भाभी का, उसके भाई का भी बच्चा जो बोलते नहीं सुनते नहीं, उनको भी यीशु के नाम से परमेश्वर ओ आप परमेश्वर हम प्रार्थना करती है, उनको भी सुनने का शक्ति दे दीजिए, हालेलुया, बात करने की शक्ति दे दीजिए परमेश्वर, आपकी सामर्थ रख लीजिए परमेश्वर। एक एक अब छूने के लिए धन्यवाद, जो लोग आज जोड़ नहीं पाया प्रभु उनको भी आने वाले दिनों में सामर्थ कर दीजिए प्रभु जोड़ने के लिए, हालेलुया। ये मीटिंग परमेश्वर जितना दिन ये मीटिंग आगे जाने के लिए आपका इच्छा है, आपके इच्छा के अनुसार जाने दो, आज के दिन आपके हाथों में समर्पण करता हूँ। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। हमारे प्रभु भारत में जो वायरस से तड़प रहा है प्रभु, एक एक दिन परमेश्वर लोग बीमारी के लोग बढ़ते जा रहे हैं परमेश्वर, मौत को बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन हम प्रार्थना करके परमेश्वर आप इसमें कंट्रोल कर रहे हैं, आप इसमें राजाओं के बैठा है प्रभु, विश्वास करते हैं। जितना भी मेडिकल टीम है, मेडिकल लोग है प्रभु, सब लोग के लिए प्रार्थना करके परमेश्वर आपकी पंखों के नीचे एक एक और रख लीजिए प्रभु, सुरक्षा करके। हम खास करके सीएमसी के लिए प्रार्थना करते हैं, और जितना भी स्टाफ से डॉक्टर्स नर्स लोग हर एक थेरेपिस्ट लोग हर एक लोग प्रभु सब लोग के लिए प्रार्थना कर सुरक्षा में रख लीजिए परमेश्वर, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आए प्रभु, हालेलुया। वहां का सेवागाई भी फिर से शुरू करने के लिए आप रास्ता खोल दीजिए परमेश्वर, हालेलुया, आप रास्ता खोल दीजिए, हालेलुया। सब लोग को एक और बार आपके हाथों में दे रहा प्रभु, इस समय आपने हम लोगों के लिए देने के लिए धन्यवाद, रात में सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।